हेलो एवरीवन, दिस इज सुभदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी डाइस। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस किए थे पैटर्न्स इन होल नंबर, कैसे हम डॉट देकर पैटर्न बनाते हैं और कैसे वो शेप लिया। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑब्जर्वेशन, कैसे हम ये सारा एग्जाम्पल्स आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसी हिसाब से हम पैटर्न फॉलो करके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स कैन गाइड यू इन सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस। जो भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो सारे प्रोसेस को हम किसके थ्रू कर सकते हैं? पैटर्न्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि प्लस और माइनस में है। हम 117 ये प्लस है, 117 प्लस 9, ठीक है। 117 प्लस 9 को हम रफली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 117 प्लस 9, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। और अगर हम इसको मतलब हम डायरेक्टली करेंगे पैटर्न्स के थ्रू, हमारा लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग और कुछ भी रफली कैलकुलेट का कुछ ज़रूरत भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आएगा ये पैटर्न्स के हिसाब से करो, सिंप्लीफाई करो, देन 117 ये जो प्लस 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम 10 माइनस 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। देन 117 को प्लस 10 करेंगे तो कितना आ रहा है? 117 को हम ये प्लस 10 किया तो 127 आया, ठीक है। देन ये माइनस के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 127। नेक्स्ट बी नंबर दिया है 117 माइनस 9, अभी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 117 ये 9 को माइनस में है तो हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस 10 प्लस 1, ताकि माइनस 10 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 9 होगा, ठीक है। देन 117 को 10 से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 107। फिर ये 1 क्या है? ऐड होकर रहा है तो 107 को 1 में प्लस कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 108। देन नंबर सी को फिर 117 को 99 में, मतलब ये 9 था, देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को कंपैरिजन करो। देन 9 ये डबल 9 99 है तो 9 के लिए 10 माइनस 1 हम करते थे, अभी 99 के लिए हम कितना करेंगे? 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 हमारा आएगा। मतलब 99 के जगह में वी कैन राइट 100 माइनस 1। क्लियर? फिर 117 को प्लस 100 करेंगे तो कितना आएगा? 217। फिर इसको माइनस कर देंगे तो 216 आ गया आंसर। फिर डी नंबर भी माइनस में दिया है, इसको बी नंबर के साथ कंपैरिजन करो, कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। देखो ये प्लस का पैटर्न, देखो एक 9 था, 2 9 हुआ, तो इसका पैटर्न में 10 माइनस 1 हम करते थे और यहाँ पे एक 0 था 1 के साथ, इधर 100 से हम माइनस करते थे, ताकि हमें ये वाला जो भी प्लस हुआ है मतलब इसका रिप्लेसमेंट में हम इसको भी लिख सकते हैं, ये देखना ही जरूरी है। देन डी को बी ये दिया है 117, ये माइनस 9 ओनली था, ये है 99 है, तो हम क्या करेंगे? ये एक ही 9 है, डबल 9 है, 117 को 117 लिखा, फिर 99 हमारा कैसा आएगा? अगर माइनस 100 प्लस 1 हम करेंगे, इधर 9 के लिए माइनस 10 प्लस 1 किया था, इधर 99 के लिए माइनस 100 प्लस 1 करेंगे। क्लियर? फिर 117 को माइनस 100, अगर 117 से माइनस 100 हो गया तो आंसर कितना आएगा? ओनली 17 आएगा। फिर ये 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। तो इसी हिसाब से अगर एग्जाम में कुछ एक ही पैटर्न या उसी हिसाब से 2 पैटर्न दे देगा, हम इसको लेकर मतलब वो वाला एग्जाम्पल को लेकर और हम 3-4 पैटर्न भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अभी हियर इज अ मोर पैटर्न, और भी कुछ पैटर्न दिया है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 84 इंटू 9, इसको हम कैसे, ये 9 को हम तोड़ के लिख सकते हैं कैसे? 9 को 10 माइनस 1, जैसे हम 9 को 10 माइनस 1 इधर प्लस किया, लेकिन यहाँ इधर इनटू है तो 10 माइनस 1, 84 99, देखो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। ये 84 सेम नंबर है, लेकिन ये 9, ये डबल 9 एंड ये ट्रिपल 9 है, ठीक है। 9 के लिए हम पैटर्न को चेंज किए 10 माइनस 1, फिर 99 के लिए 100 माइनस 1,
एंड 999 के लिए हम 1000 माइनस 1, क्योंकि 1000 माइनस 1 तो 999 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम पैटर्न कर सकते हैं। ये पैटर्न करने का फ़ायदा ये है, अगर हमें दिया जाएगा 84 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करो, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे, आपको रफली कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको अगर हम पैटर्न के हिसाब से करेंगे, हम कम टाइम के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 84 को 10 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 840। क्लियर। फिर ये माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल दे दिए। 84 को -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। फिर क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर 84 99 को, इसको भी क्या करेंगे, देखो 8400 कितना आ जाएगा 8400। फिर 84 से वो माइनस होगा, कैसे 84 ये इंटू 1 है। देन 84 999, इसको भी क्या करेंगे 84, ये देखो तीनों 0 000, तो फिर क्या होगा ये 84। अभी देखो कितना आसान हो गया। अगर हम 84 99 को मल्टीप्लाई करते तो कैसे 999 फिर 84, ये इसका फिर 4 टेबल 8 टेबल सबको लिखो, ऐड करो, कितना टाइमिंग कंज्यूम है। ये निकलने के बाद अभी देखो ये कितना आसान अभी हो जाएगा। कैसे, सिर्फ हमें माइनस करने पड़ेगा। अगर यहाँ इधर क्या है 0 0 -4 नहीं होगा, 10 -4 आपका 6। फिर इधर क्या है, इधर 3 है, 3 मतलब 3 है, 3 से 8 और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 होगा, तो कितना 13 से हट जाएगा, तो 5, फिर देखो 7। हम मुंह से ही इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। देन 84 00 एंड 84, इसको भी कर सकते हैं। 84,000 माइनस 84, इसको भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर हमारा जो रफली कैलकुलेट करने से इधर पैटर्न के हिसाब से हम करेंगे, इसका रिप्लेसमेंट के इसको तोड़ के लिखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़े थे होल नंबर का, उसी हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, हमें आसान होगा। क्लियर। नाउ द फॉलोइंग पैटर्न सजेस्ट ए वे ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 5 और 25 और 125। ये तीनों में क्या हुआ है, ये जो पैटर्न दिया है ये मल्टीप्लाइड है। तो चलो ये पैटर्न कैसे बना है इसको देखेंगे। तो 96 इंटू 5, ठीक है, 96 5, हमें क्वेश्चन 96 5 दिया है, हम इसको रफली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये पैटर्न कैसे हुआ है देखेंगे। 5 को वी कैन राइट 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 जो है 10 डिवाइडेड बाई 2 भी 5 है, 2 5 10, ठीक है। तो इसलिए 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो और भी आसान बन गया। कैसे, अभी देखो 96 इंटू 10 कितना 96 बाई 2, 96 बाई 2 हो गया। देन उसके बाद हम 2 में डिवाइड करना का ज़्यादा आसान होगा, तो 96 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 4 8, फिर 16, देन 2 8 16 0, तो 480 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर 96 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये 25 है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं 25 को। हम देखना है जो भी ये मल्टीप्लाइड है उसको हम कैसे, मतलब उसका रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं। तो 25 को 100 डिवाइडेड बाई 4 अगर लिखते हैं तो भी 25 होता है। देन 96 ये 100 मल्टीप्लाई होने के बाद 96 100 हो गया, फिर 4। अभी देखो ये ज़्यादा 96 इंटू 25, देखो 96 इंटू 25 अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते तो 5 का भी टेबल, 2 का भी टेबल, फिर नहीं तो 25 का टेबल के हिसाब से आपको करना पड़ता, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। और यहाँ पे क्या हो गया, देखो सिर्फ 25 एक आसान नंबर है, तो इसको हम 100 डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। फिर 96 इंटू 100 कितना आ गया 96 100 डिवाइडेड बाई 4। अभी देखो ये 4 को आसान है, मतलब छोटा सा नंबर है, इसका साथ हम डिवाइड करने के लिए आसान है हमें, तो 4 के कितना हो गया 496 100 डिवाइडेड बाई 4 को हम डिवाइडेड करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 16, 4 4 जा 16, फिर 00, ठीक है, कितना आ गया
2400 आ गया। क्लियर। नाउ कम टू नंबर 3 क्वेश्चन जो 125 के साथ मल्टीप्लाइड है। वही 96 को हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पे 96 से 25 था, अगर 96 125 हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो भी टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसे करेंगे तो 125 कैसे आएगा, देखो अगर हम 1000 को 8 में डिवाइड करते हैं तो 125। देखो पैटर्न भी कैसे गया, 5 25 125, 5 था, फिर वही 1 प्लेस में 5 रहा, फिर क्या हुआ 10 प्लेस में 2 आ गया, फिर और एक ज़्यादा नंबर बढ़ गया, कहाँ 100 प्लेस में बढ़ गया, फिर 1008। यहाँ देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 था, 10 से और एक 0 ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, फिर इसका डबल हो गया 8, फिर 1000। देखो पैटर्न किसी हिसाब से जा रहा है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो। देन 96 इंटू 1000, 96,000 डिवाइडेड बाई 8, ये भी अभी आसान होगा। 8 में अगर हम डिवाइडेड करेंगे 8 1 ज़ा 8, फिर कितना हो गया 16 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, फिर देखो तीनों 0, तो 12,000 हो गया। क्लियर। Now, what does the pattern that follows suggest? पैटर्न ये भी और एक पैटर्न दिया है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है इसको भी देखेंगे। 64 इंटू 5 दिया है, 5 को वी कैन राइट 10 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ये से ऊपर किया था। और भी कैसा कर सकते हैं, यहाँ देखो हम 96 को 10 में डायरेक्टली क्या किया मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद 2 में डिवाइडेड कर लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, 2 को हम डिवाइडेड किए 64 के साथ, जो कि 32 आएगा। 32 2 इज 64। अभी देखो और कितना और भी आसान हो गया, 32 मल्टीप्लाइड इंटू 10, फिर 32 को हम लिख सकते हैं 320 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब 32 इंटू 10 जो है ये 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गया, फिर इसी 1 को हम 1 रहने देंगे, जिसका आंसर भी कितना आएगा 320 भी। ठीक है, तो हम इसको कम टाइम में और एक्यूरेटली और सिंपली एक ही जगह में हम इसको निकाल सकते हैं, कोई रफली कैलकुलेट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। फिर देखो 64 इंटू 15, 64 इंटू 15 को हम देखो 64, 15 को यू कैन राइट 30/2, क्योंकि 2 15 जा 30। अभी देखो फिर 2 में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे, 32 आ गया, फिर 32 इंटू 3। अभी देखो ये 10 ये 30, ये भी 32 32 है, कैसे लिखेंगे 32 इंटू 0 हो गया, मतलब 32 इंटू 30 हो गया, तो ये 0 को 320 हम लिख सकते हैं एंड 3। ठीक है, क्लियर। नाउ 64 इंटू 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 50/2, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। फिर इसको 32 वही नंबर 32 इंटू 50, फिर 320 इंटू 5 कर लिए। तो देखो कैसे एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन में एक जैसा, मतलब यहाँ पे एक जैसा नंबर ऐड हुआ, 64 है, सारे नंबर 64 है, और 5 15 25 35, इसका बीच में कितना कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है, मतलब 10 ज़्यादा नंबर यहाँ पे है। उसके हिसाब से ये वाला भी डिवाइडेड किया और फिर हमें एक जैसा पैटर्न मिलने लगा बाय नीचे नीचे। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन एक पैटर्न से देगा तो उसका आंसर भी एक पैटर्न जैसे निकलेगा। फिर 64 इंटू 35 देखो, 64 35 कैसे आएगा, 70 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, फिर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 64 32, सेम 32 इंटू 70। देखो 32 इंटू 10 में हम क्या लिखे थे 320 इंटू 1 लिखे थे, 32 इंटू 30 में क्या लिखे 320 इंटू 3 लिखे, 32 इंटू 50 में क्या लिखे 320 इंटू 5 लिखे, फिर 32 इंटू 70 में क्या लिखेंगे 320, ये 7 को अलग रखेंगे, 320 इंटू 7। क्लियर। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका एक्सरसाइज जो है 2.3। ओके, थैंक यू।